देखिए किसान साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना यूपी सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना में 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। गाय भैंस से अगर कोई किसान डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप भारी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना का लाभ किसान आखिर कैसे ले सकता है, कौन किसान इस सब्सिडी का फायदा ले सकता है, कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी स्कीम है जिसमें किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, आवेदन प्रोसेस कैसे रहेगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से समझा दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यूपी सरकार की ओर से जो डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की साझेदारी से ये कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को विशेष तौर पर डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। गाँवों में रोजगार देना और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना चलाई है। अब सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि कौन कौन सी सब्सिडी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को डेयरी फार्मिंग में विशेष तौर पर फायदा दिया जा रहा है। तो सबसे पहली स्कीम का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसे एनएलएम स्कीम कहा जाता है। अब एनएलएम स्कीम के तहत किसान 10 गाय या 10 भैंस से डेयरी फार्मिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इसमें से 5 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। अब ये 5 लाख रुपए की सब्सिडी हर वर्ग, हर कास्ट के किसानों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि SC ST और महिला वर्ग के जो किसान हैं उनको ही ये सब्सिडी दी जाएगी। साथ में 3 साल तक ब्याज में भी छूट दी जाएगी। जितना लोन होगा उसमें जो 3 साल की ब्याज है वो आपको छूट के रूप में मिल जाएगी। नंबर 2 स्कीम का नाम है डेयरी उद्यमिता विकास, जिसका नाम है नाबार्ड द्वारा संचालित है। और नाबार्ड में अगर कोई किसान गाय भैंस से अगर अपना डेयरी फार्मिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ किसानों को 33% की सब्सिडी दी जाती है। बाकी जो अन्य कैटेगरी के हैं उन किसानों को 25% की सब्सिडी दी जा रही है। नाबार्ड से भी डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। नंबर 3 स्कीम का नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जो यूपी सरकार की ओर से विशेष तौर पर चालू की गई है। यहाँ पर किसानों को 10 लाख रुपए तक का लोन डेयरी विकास के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर जो सब्सिडी है वो आपको 25% से 35% के बीच मिलेगी। अब यहाँ जो 25% की सब्सिडी है वो सामान्य कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के किसान है उनको दी जाएगी। बाकी 35% की सब्सिडी अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के किसानों को दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो सब्सिडी का फायदा वो किस प्रकार दिया जा रहा है। मान लीजिए आपने अगर 10 लाख रुपए का डेयरी यूनिट लगाया है तो महिलाओं को यहाँ पर 3,30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बाकी जो अन्य कैटेगरी के किसान है उनको 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। कुछ योजना ऐसी भी है जहाँ पर किसान 5 से 7 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं, लेकिन ये सब्सिडी केवल SC ST और महिला वर्ग को ही दी जाएगी। बाकी अन्य किसानों को ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। बाकी जो अन्य किसान है उनको केवल 10 लाख रुपए लोन के पीछे केवल 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि इसका फायदा कौन ले सकता है, यानी मोटा मोटी कहने का बात यही है कि उत्तर प्रदेश सब्सिडी योजना की पात्रता क्या है। तो सबसे पहले आप अगर उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है तो आप इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। नंबर 2, आपकी आयु 18 साल से 55 साल के बीच है तो आप इसे डेयरी सब्सिडी योजना के योग्य हैं। नंबर 3 है कम से कम आपकी पास 8वीं पास की मार्कशीट होना जरूरी है। वैसे कुछ योजनाएं ऐसी है जहां पर आपको 8वीं पास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से सबसे पहली योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसे एनएलएम स्कीम कहा जाता है। अब इसमें कोई आपको योग्यता 8वीं पास होना कोई जरूरी नहीं है। बाकी जो यहाँ पर जो आपको मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना और नाबार्ड है, यहाँ पर आपके 8वीं पास की मार्कशीट होना बहुत ही जरूरी है। और नंबर 4 है आपके पास डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास जमीन होना जरूरी है। अब जमीन चाहे किराए की हो या फिर किराए पर ना होकर अपने खुद की हो तो भी आपकी चलेगी। सबसे जरूरी बात यहाँ पर जो इस सब्सिडी योजना का लाभ लेने जा रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई प्रोसेस में डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती है। अब डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आधार कार्ड। नंबर 2 पासपोर्ट साइज फोटो होगी। नंबर 3 मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। नंबर 4 जाति प्रमाण पत्र होगा। यदि आप SC ST से हैं तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ज्यादा सब्सिडी के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। नंबर 5 है बैंक पासबुक। नंबर 6 है डेयरी प्लान का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। और नंबर 7 है आपके पास जमीन किराए की हो या खुद की हो उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास उपलब्ध होंगे तो फिर आपकी प्रोसेस रहती है आवेदन की। तो आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके से किया जाता है। अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीक में जो भी जिला पशु कार्यालय ऑफिस है वहां जाना होगा। वहां से आपको एक अप्लाई प्रोसेस का फॉर्म लेना होगा। जरूरी दस्तावेज है उनको पीछे आपको अटैच करने हैं और डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट साथ में जमा करवानी है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आपके फॉर्म की जांच की जाएगी। 15 से 10 दिनों के भीतर आपके
के जांच होने के बाद सीधा बैंक से संपर्क करके आपका पैसा, लोन का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा और सब्सिडी का फायदा सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नंबर 2 है ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगर आप यूपी ग्रामोद्योग में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। नंबर 2 है नाबार्ड से भी अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी। दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से अप्लाई करने की प्रोसेस कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप नजदीकी सीएससी पोर्टल या जन सेवा केंद्र या कोई भी सरकारी पोर्टल है जहां से अप्लाई प्रोसेस की जाती है वहां जाकर भी ये कार्य करवा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात आती है कि इस डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना का लाभ तो हमने ले लिया है, तो फिर शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो आपको शुरुआत में ट्रेनिंग लेना होता है। आप ट्रेनिंग कोई भी सेंटर में जाकर ले सकते हैं, जहां पर जो डेयरी उद्यमिता विकास का सेंटर बनाया हुआ है वहां से आप ट्रेनिंग लेकर इस सब्सिडी योजना का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में डेयरी फार्मिंग सब्सिडी योजना का लाभ लेकर डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये योजनाएं आपके सुनहरे अवसर को बदल सकती है। अब दोस्तों आप अपने नजदीकी पशुपालन विभाग से संपर्क कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, जरूर किसानों को शेयर करें, जो जरूरतमंद किसान है उनको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली नई सरकारी योजना का वीडियो आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ऐसी नई उम्मीद और नई आशा किरणों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।